की कोशिश की जा रही है टीएलपी की तरफ से, उसकी अपडेट के लिए आपके सामने आया हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की ये स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जत्थे और जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना और जत्थों के से तशद्दुद के रास्ते अपने मुतालबात या अपने मकासद हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि जमहूरी रवायात के हवाले से एहतजाज करना किसी भी सियासी, मजहबी या किसी भी का भी हक है, मगर ये हक चंद टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आइन में दिया गया है। ये हक बगैर अनकंडीशनल नहीं है। तो इस हक को जो भी इस्तेमाल करेगा एहतजाज के, वो चंद टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इस्तेमाल करेगा। टीएलपी का एहतजाज और जत्था जिनका माजी गवाह है कि उन्होंने एहतजाज में भी जत्थे लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिविल और कौमी अमलाक पर ना सिर्फ हमले किए बल्कि उन हमलों में बहुत सारे लोग अपनी जान से गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए और पाकिस्तान के इमेज के साथ साथ लोगों के जाती अमलाक को नुकसान पहुंचता रहा। तो जत्थों की सियासत और जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। यह एहतजाज फलस्तीन और गजा के नाम पे किया जा रहा है। ये वाहद दुनिया में इस वक्त एहतजाज है जो फलस्तीन और गजा के नाम पे हो रहा है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने गजा के लिए आवाज उठाई है वो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं, झूम रहे हैं। फलस्तीनियों ने सजदाए शुक्र अदा किया है कि उनको अमन मिला है, अपना वतन मिला है, दोबारा से आबाद करने का मौका मिला है। और इसके लिए जो कोशिशें पाकिस्तान समेत इस्लामी मुमालिक और दीगर मुमालिक ने की हैं, वो तमाम भी इस बात पे खुश हैं कि आखिरकार एक बहुत बड़े अलमिये के बाद एक अमन और फलस्तीन को उसके हक मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। अगर गजा के लोग, फलस्तीनी, हमास, उसके तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं और खुश इसलिए हैं कि उनको वो मुआहदा उन्होंने किया है जिससे ना सिर्फ फलस्तीन और गजा के लोगों को हक मिला है बल्कि एक दफा फिर जो जारे था, जो जुल्म कर रहा था, उसको पसपा होना पड़ा है इसराइल को, उस वजह से कि पूरी दुनिया में आवाज गूंजी है। और पाकिस्तान उन मुमालिक में और वजीर आजम पाकिस्तान उनमें से एक है कि जब कोई नहीं बोलता था तो पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान बोलते थे। पाकिस्तान की रियासत की स्टेटेड पॉलिसी है कायदे आजम से लेकर अब तक, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए इस मुआहदे में भी अपना पूरा रोल प्ले किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किसी हद तक मुतमिन हैं कि हमने अपने भाइयों का हक किसी हद तक अदा किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। गजा और फलस्तीन के इस मसले के हल के बाद ये एहतजाज की वजह क्या है? ये शायद सबसे बड़ी सोचने की वजह है कि मसला जिसका हल हो चुका, उस हल के होने पर फरीकैन जो कि सबसे बड़ा फरीक गजा के लोग और फलस्तीनी थे वो खुश हैं, वो मुतमिन हैं, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? इसका मकसद, इसका बड़ा आसान जो जवाब या जो सोचें तो जवाब मिलता है वो यही है कि इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और है। और है क्या? उसका आगाज पिछले 2 दिन से लाहौर में इनके मरकज
और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद को सियासी दफ्तर बनाकर अपने जाती मकासद के लिए मस्जिद के पीछे छुप के और उसके अंदर से ऐसे काम किए गए जिन्होंने मस्जिद का तकद्दस हो। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम लेने वालों ने, मैं मीडिया को फुटेज वो दे रहा हूं कि जिसमें डंडे, कीलों वाले डंडे, केमिकल, शीशे की गोलियां और टेनिस बॉल, जितनी बॉल है उसके इर्द गिर्द तमाम नुकीले कील हैं, उसको एक गुलेल नमा चीजों से दागा जाता है पुलिस पे। 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हैं। ये जत्था जिसकी तादाद 2000 से जायद नहीं है, ये वहां से निकला है अपने मरकजी दफ्तर समनाबाद से, और वहां से बंद रोड से होते हुए ये रावी रोड की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए निकलने में कामयाब हुए हैं क्योंकि पुलिस और हुकूमत ने ये इन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इनको समझाने के लिए, इनको बताने के लिए वहां पर कुछ रुकावटें लगाई गई, मगर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं तो क्या मजाल थी इस 2000 की कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, खुसूसन लाहौर पुलिस, अगर रोकना चाहती तो ये रुक ना पाते। लेकिन फिर वही रास्ता अपनाना पड़ता जो मुजाहिरीन कर रहे हैं। लोगों को तो वीडियोस दिखाई जा रही हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले, लेकिन वो वीडियोस हम आपको देंगे कि उसके पीछे छुप के कीलों वाले डंडे, रबड़ और शीशे की गोलियां और टेनिस बॉल के कील लगी हुई टेनिस बॉल जितनी बड़ी गोले जो हैं वो पुलिस पर दागे गए हैं, जिससे 1 दर्जन पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। जितनी पुलिस वहां पर और बाकी लॉ एनफोर्समेंट डिप्यूटेड है, उनके स्वाय एंटी रॉयड के सामान के कोई हथियार नहीं है। इवन वहां जो डीआईजी इस ऑपरेशन या इस की निगरानी कर रहे हैं, उनके अपने गनमैनों के पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं था। परसों कल ये जो 1 रात पहले गुजरी है, जब इन्होंने शोर मचाया, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, उस वक्त भी इन्होंने हवाई फायरिंग समेत फायरिंग की है। उसकी भी फुटेज और सीसीटीवी कैमरास की मौजूद है। और उसके साथ जो सेफ सिटी है उसके कैमरे पहले तोड़े हैं, उसके तोड़ने की फुटेज भी है। भाई अगर आपके हाथों में कील नहीं, डंडे नहीं, बंदूकें नहीं, आप पुरअमन हैं, ईंटें नहीं, तो फिर आपने सेफ सिटी के कैमरे क्यों तोड़े? ताकि हमला करते हुए पता ना चले। और उसके बाद कहा गया कि लोगों की हलाकत हुई है। हलाकत हो तो डेड बॉडी होती है, लोहे कील होते हैं। ये सब कुछ लोगों को भड़काने के लिए। और अगर कुछ हुआ है तो फायरिंग, तशद्दुद का इस्तेमाल वो आपकी तरफ से और टीएलपी की तरफ से हुआ है, उसके बेशुमार शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है कि ताकत के मिनिमम इस्तेमाल या बगैर ताकत के इस्तेमाल किए गए चंद 100 वर्गलाए गए नौजवानों को और दूसरे लोगों को वहां रोका जाए, और रोक लिया जाएगा। हुकूमत वक्त के लिए कोई 2000 आदमी के करीब ये जो लोग हैं, इनको रोकना मसला नहीं है, लेकिन ताकत का मिनिमम इस्तेमाल का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत लगातार सूबों से राब्ते पे है। सूबाई हुकूमतों ने इन अनासर पर जिन्होंने अमन अमान को हाथ में लेने की कोशिश की है, उन पे बहुत सौ को गिरफ्तार भी किया है। वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके
वीडियो मैसेज और इतराफी बयान मौजूद हैं कि उन लोगों ने ये डंडे, कील, शीशे की गोलियां, केमिकल, नमक और मास्क, ये सोशल मीडिया पे आपको आम वीडियो मिलेंगी, वो मास्क जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं वो आपके पास कहां से आए? वो गिरफ्तार हुए और उन्हीं की निशानदेहियों पे और इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के मिलने वाले मैसेजों की निशानदेही पे कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके इतराफी बयान मौजूद हैं कि वो तशद्दुद और किस तरह तशद्दुद किया जाएगा उसके सबूत मौजूद हैं। एक पुलिस एहलकार को अगवा करते हुए और उठाकर लेके जाते हुए और साथ ये पीछे अल्फाज दोहराते हुए आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि आप बेसमेंट में लेकर जाएंगे और फिर बताएंगे कि इसका क्या। पुलिस वर्दी में ड्यूटी करने वाले को सड़क से उठाकर लेके जाना यह सुन्नत नबी है? नौजुबिल्लाह, यह सुन्नत नबी है कि ड्यूटियों पर खड़े वालों पर आप कीलों के डंडे और शीशे की गोलियां बरसाएं? वफाकी हुकूमत मुसलसल इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। हत्तल वसा कोशिश की गई है कि कोई भी तकलीफ ना पहुंचे आम आदमी को। पहले होता यह था कि ये एक एक शहर में 2-2 दर्जन जगह रोड्स को ब्लॉक कर लेते थे, एक एक शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में स्वाए एक रोड जहां पर इनका मरकज है, कोई रोड ना बंद है, ना किसी जगह बंद होनी दी गई है, ना कहीं कोई इस तरह की तखरीबकारी या इज्तिमा होने दिया गया है। पूरा पंजाब, लाहौर, मोबाइल सिग्नल्स की बात हो या कारोबार जिंदगी की बात हो, रोड्स की बात हो, तमाम का तमाम खुला हुआ है। कोई इसी तरह इस्लामाबाद में स्वाए एक जगह के पिंडी जहां से रास्ता आता है, उसके अलावा सारा इस्लामाबाद नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी इस पे फोकस है, सूबाई हुकूमतों से हमारा इस पे राब्ता है और इस पे पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पे भी ताकत के इस्तेमाल के बगैर इन लोगों को रोका जाए। लेकिन एक बात फैसला बिल्कुल क्लियर है कि इससे आगे भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में जत्थों की सियासत, जत्थों के नाम पर, मजहब और इंतहा पसंदी के नाम पर, जाती मकासद के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा बिल्कुल दहशतगर्दी में आते हैं। बहुत सारे मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। इसको लीड करने वाले, इसके सरगना, लोगों को वर्गलाने वाले इसके जिम्मेदार हैं और वो कटहरे में आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस तरह की तशद्दुद या और या बहाने बनाकर यहां पर कोशिश की जाए कि भी जत्था लाकर इस्लामाबाद में कोई तमाशा लगाया जाए। बिल्कुल नहीं होगा। गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लोग सजदा शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान की और बाकी मुमालिक की कोशिशों से आज गजा और फलस्तीन को अमन मिला है, उनका हक मिलने की उम्मीद हुई है, उनका वतन वापस मिलने की आस पैदा हुई है। और जो सोचा नहीं था वो इस 20 नुकाती अमन मुआहदे में हुआ है। इसके बाद गजा और फलस्तीन के नाम पर अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो फिर किसी और वजह से कर रहा है। दोबारा इस बात पे मैं कह दूं कि इस वक्त जो सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है और पंजाब हुकूमत ने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको टैकल कर रही है।
पूरा पंजाब में पुरअमन है। ताकत का इस्तेमाल ना पुलिस की तरफ से ना हुकूमतों की तरफ से हुआ है, लेकिन ये फैसला अटल और क्लियर है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस तरह की जत्थाबाजी, इस तरह की पुरतशद्दद और गजा के नाम पर होने वाले बजाय इस तरह के जो मुजाहरा है जिसका मकसद कोई और है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए कि आपने कहा कि तशद्दुद के बगैर इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो दूसरा हाल तो सर मुज़ाकरात के किसी लेवल पे किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात हो रहे। दूसरा सर आपने ये कहा कि लाहौर की सूरत हाल तो शायद हमें ना पता हो, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आपने कहा कि तमाम रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इस्लामाबाद को आने वाले जितने भी मुतसिल रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद है, बल्कि इस दफा ये सूरत हाल है कि छोटी छोटी गलियों को भी बंद किया गया। तो क्या यहाँ पे भी लोग एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ एक गैदरिंग हो जाएगी, इस वजह से ये बंद किए गए? देखिए, गुजारिश ये है कि आज सारे सरकारी और निजी दफातर इस्लामाबाद में अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई इसके अलावा कुछ देर के लिए सिग्नल्स जो थे वो किसी इंटेलिजेंस की इतला पर सिर्फ जो डाटा या जिसको हम इंटरनेट कहते हैं उसमें ज़रा कमी आई है, वो भी इस वक्त बिल्कुल ठीक है। हमें इतला थी कि कुछ लोग इनके यहाँ पर किसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। उनकी निशानदेही पर कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिए और बाकी रास्ते जो हैं बहुत सारे वो इस वक्त बिल्कुल खोल दिए गए हैं। मज़ीद भी चंद एक रास्तों में अगर कोई रुकावट रखी गई है तो वो इन शरपसंदों को से लोगों को बचाने के लिए ज़रूर रखी गई है। बहरहाल सबसे बड़ा जो इनका मरकज़ है वो लाहौर है। लाहौर में पूरा लाहौर खुला हुआ है, पूरा लाहौर मामूल के मुताबिक चल रहा है। कोई स्कूल, सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर पूरे पंजाब में जहाँ पर ये एक एक शहर में एक एक दो दो दर्जन जगह रोड्स ब्लॉक करते थे, कोई रोड ब्लॉक पिछले 2 दिन में नहीं हुआ, स्वाय इनके मरकज के आगे से सिर्फ लोगों की जान को बचाने के लिए। क्योंकि करते ये हैं, ईंटों की ट्रालियां अपने मरकज के आगे खड़ी की हैं और वो तोड़ तोड़ के अपने कारकुनों में बांट रहे हैं। किस लिए? कि वर्दी पहने हुए सिपाहियों पर मारे जाएं। इसके बावजूद इनका एजेंडा इस दफा नामुकम्मल रहा है। बेहतरीन हिकमत अमली रही है सूबे की भी। वफाक पूरी उनसे इस वक्त राब्ते में है और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि कानून की अमलदारी होगी। किसी को एहतजाज करना है, कानून के मुताबिक इजाजत ले, SOPs पूरे करे, 100 बार करे। कल हजारों तलबा पे मुश्तमल जमात इस्लामी ने एक मार्च किया। किसी इस्लामाबाद के आपके कैमरों ने कवर किया, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया क्योंकि उन्होंने हमसे राब्ता किया था। हमने पूरी उन्हें फैसिलिटेट किया। वजीर दाखिला के कहने पे मैं जमात इस्लामी के लोगों से मिला, हमने उनको, देखिए ये तरीकाकार है। ये नहीं कि आप इश्तियाल अंगेज तकरीरें करें, आप ऐसी तकरीरें करें, आप सारी दुनिया को काफर और मुनकर कहें और अपने आप को सबसे बड़ा नौजुबिल्ला कहें कि मैं ही सबसे ऊपर से उतरा हुआ सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला हूं। दीन को इस्तेमाल करें, अपने लोगों को चार्ज करें, लोगों को, दूसरों को इसराइली कहा जाए और खुद अपने आप को फलस्तीन का। इतने आप थे, लोग तो फलस्तीन तक पहुंच गए और आप अपने हुजरे से नहीं निकले क्योंकि आपको आपके मकसद कोई और है। मतलब इनका कोई लगता है कोई कोई शवाहिद है कि इनका कोई गैर मुल्की एजेंडा है? देखिए इस वक्त जो मसला है वो तो हल हो चुका है। अगर मसला हल हो गया है, मुझे ये बताइए कि अब एहतजाज किस बात का हो रहा है? फलस्तीन में, गजा में तो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये यहां पर मातम करने के लिए तशद्दुद की राह पर लोगों को उकसा रहे हैं। क्यों? पिंडी में एक रोड के ऊपर 3 हॉस्पिटल है और उस रोड को बंद किया गया है। लोग बड़े उस हवाले से परेशान हैं। दूसरा ये बताइएगा
कि आपको नहीं लगता है कि कहीं चाबी दी गई है गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, कोई सियासी एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जब अमन आता है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता है, पाकिस्तान की इज्जत वकार में इजाफा होता है, तो बड़ी प्रॉक्सियाँ जो हैं वो किराए पे अवेलेबल हैं। कोई इलाके के नाम पे चलती है, कोई सूबे के नाम पे चलती है, कोई दीन के नाम पे चलती है, कोई जहाद के नाम पे चलती है और कोई मजहब के नाम पे चलती है। अफसोस, सद अफसोस कि गजा में होने वाले हजारों शहीदों को भी आपने नहीं बख्शा। उनकी रूह भी तड़प रही होगी कि वो अपने मकसद के लिए इस दुनिया से चले गए और उनके लोगों को आखिरकार वो अपने कामयाब हुए। एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि उन्हें खुशी हुई और उन्हें उम्मीद पैदा हुई कि उनका वतन और उनके घर उनको वापस मिलेंगे अमन समेत, और आप उनके नाम पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजेंडा कोई और है। सर, किस सियासी जमात ने बार बार जो है वो चढ़ाई की है, लेकिन इन दी एंड आम माफी मिल जाती है, जिसकी वजह से बार बार शय मिलती है। कोई माजी की बात मैं नहीं करूंगा, कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं दोबारा कह दूं, बहुत सारे मुकदमात जिसमें पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, आम आदमियों को नुकसान पहुंचा है, तमाम के तमाम यकसू किए जाएंगे, उस पर पूरे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और उसके साथ क्लैरिटी है इस बात में कि इनको लीड करने वाले जिम्मेदार हैं जो भी नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच।